नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट से जुड़ी कुछ समस्या के बारे में। अगर व्यक्ति को एक साथ पेट में सूजन होने लगे, ऐंठन की समस्या हो, कब्ज़ हो और साथ ही साथ थकान भी महसूस होने लगे और इन सब की वजह से अगर किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी हो रहा है तो आखिर ये समस्या क्या हो सकती है, इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर अवनीश कुमार, जो कि बिहार के जाने माने पेट और आंतों से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि ये सारी समस्याएं जैसे कि कब्ज़ की समस्या हो गई, पेट में सूजन, ऐंठन, थकान भी होने लगे और इन सब की वजह से जो है आदमी डिप्रेशन महसूस करे या फिर एंजाइटी होने लगे, तो क्या हो सकता है? देखिए, आजकल जो समस्या है आईबीएस जो आप बात कर रहे हैं, ये बेसिकली एक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना बहुत कॉमन है। पेट में दर्द होना सबसे आम समस्या होती है आईबीएस के मरीजों में, और उनमें दूसरा जो लक्षण होता है वो उनके बाउल हैबिट्स में चेंज, जैसे कि या तो लूज मोशन होने लगेगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। उसके साथ साथ पेट में भारीपन होना, पेट में जलन होना, वॉमिटिंग टेंडेंसी होने की समस्या हो सकती है। किसी किसी को समस्या इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या भी आने लगती है। तो ये आईबीएस की समस्या है। आईबीएस की समस्या जब भी होती है तो इसमें पेन प्रिडोमिनेंट होता है, उसके साथ एसोसिएटेड फीचर्स में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है। या तो डायरिया आएगा या कॉन्स्टिपेशन आएगा। किसी किसी मरीज को अल्टरनेटिंग होता है, कभी डायरिया होने लगेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। तो ये समस्याएं आती जाती रहती हैं और ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाली बीमारी होती है। वो दो तीन चीज़ों से इसका असर होता है। जैसा पहला, आप अगर पेट में कोई इन्फेक्शन हो तो उसके साथ समस्या प्रेसिपिटेट होने लगती है। दूसरी चीज़, अगर खाने पीने में गड़बड़ी हो रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग फॉडमैप डाइट बोलते हैं। अगर कोई हाई फॉडमैप डाइट ले रहा है तो उसकी समस्या बढ़नी शुरू हो जाती है। लो फॉडमैप डाइट इसमें एडवाइस किया जाता है कि आपको खाना चाहिए। उसके साथ अगर किसी को स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रहा है कोई लाइफ में, फैमिली पार्ट से या फिर उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड या फाइनेंशियल रिलेटेड, कोई भी किसी भी तरह की अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी लाइफ में, तो उससे भी ये आईबीएस की समस्या बढ़ जाती है। अब इसमें ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। आईबीएस की समस्या एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। तो मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ का मतलब कई सारी चीज़ें मिलकर उस बीमारी को सामने ला रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को एक एक करके एड्रेस करना पड़ेगा, उनका इलाज करना पड़ेगा। अगर इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। जैसे पेट में कई लोगों को ई. कोलाई का इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई भी हो सकता है, उससे प्रेसिपिटेट हो जाए। इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन हो जाए, उससे प्रेसिपिटेट हो सकता है। खान पान में आप गड़बड़ी की हमने बात की कि अपने डाइट को कैसे मॉडिफाई करें, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें, और साथ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर है तो उससे बचने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर पेट की समस्या है तो उसको लोग एंजाइटी डिप्रेशन से क्यों कनेक्ट कर दे रहे हैं। लेकिन ये बात समझाना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को आईबीएस की समस्या है तो एंजाइटी डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बीमारी बहुत लंबा चलता है। और जब लंबी बीमारी होती है, जाँच में सारा कुछ नॉर्मल आता है, तो मरीज़ सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा सोचता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब सारी जाँचें नॉर्मल आ रही हैं, उसके बावजूद मेरी समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। दवा लेता हूँ, कंडीशन ठीक हो जाती है, दवा छोड़ता हूँ, कंडीशन वापस बढ़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में जब चलती रहती हैं तो एंजाइटी का रूप लेती हैं, वो डिप्रेशन का फॉर्म में आती हैं वापस। तो उसको भी कंकॉमिटेंटली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम एंजाइटी डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करेंगे तो आईबीएस भी कम्प्लीटली ट्रीट नहीं होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन्फेक्शन, खान पान और आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इन तीनों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कई सारी समस्या ऐसी होती है जो गंभीर रूप ले लेती है अगर ध्यान ना दिया जाए। तो अगर इसकी की बात कर ले कि आईबीएस की समस्या अगर किसी को हो रही है, ये सारे सिम्टम्स हैं, तो इसकी वजह से कोई समस्या आगे बढ़ सकती है, कोई बीमारी बढ़ सकती है? देखिए, आईबीएस बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं, आईबीएस एक नॉन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मतलब इससे जीवन को, जान को कोई खतरा नहीं होता, लेकिन ये जीवन जीने भी नहीं देता तरीके से लोगों को, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जो आपको हर समय परेशान करके रखेगी किसी न किसी फॉर्म में। कभी डायरिया हो रहा है, कभी लूज मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन, लैट्रिन नहीं हो पा रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप चैन से बैठ भी नहीं सकते। और ये आपके लिए ज़िंदगी को कोई खतरा
ज़िंदगी पे खतरा नहीं बढ़ाता है। तो इसलिए ये ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी नहीं डेवलप करेगा जिससे आपकी जान को खतरा हो, पर ये आपको चैन से बैठने नहीं देता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट ये आपकी प्रोडक्टिविटी को घटा देता है। आप लाइफ में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमेशा आपका ध्यान अपने पेट पे लगा रहेगा कि मेरे पेट में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम, वो ठीक नहीं हो रहा है। तो जब तक उस चीज़ का प्रॉपर केयर नहीं किया जाएगा, ये आपके प्रोडक्टिविटी को घटा देता है, आपके डाइटरी हैबिट को चेंज कर देता है, आपका वेट लॉस होने लगता है, आप हमेशा थकान महसूस करेंगे, हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे, आप अपने फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक तरह से आप बोझ बन जाते हैं, क्योंकि आपका योगदान कुछ नहीं होता है, आप केवल उसके रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका करवाएं आईबीएस का, और अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बनाएं। डॉक्टर साहब, अगर देखिए कि किस तरीके के लोगों को ये समस्या होने की ज़्यादा संभावना होती है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनका बेसिकली जो 3 चीज़ें मैंने बताई कि इन्फेक्शन, डाइट और स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ें जिसको ज़्यादा अफेक्ट करेंगी उन्हीं को ये समस्या होगी। कई लोगों को कभी बहुत सीवियर इन्फेक्शन पेट में हुआ हो, जैसे कि बहुत ब्लडी डायरिया हुआ हो, किसी को लूज स्टूल्स के साथ ब्लड आया हो स्टूल में, हो सकता है वो 10 साल पहले हुआ हो, लेकिन वो सिम्टम अपना छोड़ के चला जाता है, वो आईबीएस के फॉर्म में उसके शरीर में रह जाता है, और वो धीरे धीरे किसी भी कंडीशन में बढ़ सकता है। फिर कभी दोबारा इन्फेक्शन हुआ पेट में तो वो सिम्टम वापस आ जाएंगे, कोई खाने पीने में आपने गड़बड़ी की, वो सिम्टम वापस आ जाएंगे, या फिर पहले कभी आपको डायरिया, लूज मोशन ब्लड के साथ हुआ था और अभी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगा तो आईबीएस का समस्या वापस एग्रीवेट होकर सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये यही हैं कि जिनके या तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या लंबे समय से चल रही हो, उनमें आईबीएस आ सकता है वापस, या फिर किसी को लूज मोशन ब्लड के साथ हुआ हो उसमें समस्या आ सकती है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म से स्ट्रेसफुल सिचुएशन को झेल रहा हो उसमें ये आईबीएस की समस्या आ सकती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने आईबीएस के बारे में जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर अवनीश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ आईबीएस के बारे में साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं? तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।